नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार, आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों, परम प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर बहुत असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले सारे संकटों का बहुत ही तीव्रता से हरण कर लेते हैं। जो भी बजरंगबली की शरण में आया उसे हमेशा के लिए निर्भीक बना दिया और उस पर सदा बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। और यह भी सत्य है कि हिंदू देवी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले श्री हनुमान जी ही हैं। साथ ही हनुमान जी इस कलयुग के सबसे प्रबल जागृत देवता हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना को बहुत ही ज़्यादा सरल माना गया है। साथ ही जो लोग सच्चे मन से उन्हें ध्याते हैं, उन्हें निरंतर भजते हैं, उनकी जीवन की मनोकामनाएं बहुत अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। इसके अलावा भी नित्य कर्मों में अगर मनुष्य कहीं अटकता है, फंसता है या उसके सामने कभी भारी दुर्घटना और भीषण हादसा हो जाता है और वह सच्चे मन से उस समय अगर हनुमान जी को पुकारता है तो बजरंगबली की ऊर्जा उसके लिए तुरंत ही प्रकृति के नियम बदल देती है और उसे उस समस्याओं से एक चुटकी में बाहर निकाल लेती है। और इसी अति तीव्रता से संकट हरने के कारण उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। इन सभी में एक खास बात यह है कि हनुमान जी जो भक्त उनको बहुत सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं और बहुत ही शुद्धता से जीवन जीते हैं, उन्हें हनुमान जी द्वारा रचित इस भक्ति मार्ग में स्वप्न में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि उन पर हनुमान जी की अति विशेष कृपा है या फिर उनकी विशेष कृपा अभी उन्हें प्राप्त होने ही वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे खास संकेत बताएंगे, अगर उस तरह के स्वप्न आपको आते हैं तो फिर आपको ये मानना होगा कि हनुमान जी की अब विशेष कृपा आप पर बहुत अतिशीघ्र होने वाली है। और दोस्तों, वीडियो देखते हुए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए कि आपका ही चैनल है, आपका ही वीडियो है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो जॉइन बटन अवश्य क्लिक करें। आइए ले चलते हैं आपको इन खास स्वप्न संकेतों की ओर। दोस्तों, हमेशा मनुष्य के मन में इन सपनों के प्रति बड़ा ही संदेह रहता है। उन्हें लगता है कि स्वप्न मात्र एक भ्रम है, अभी तो ऐसा नहीं है। जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो हमारी चेतना पूर्ण जागृत रहती है। ये शरीर बस अपने कर्मा करना रोक देता है, अर्थात हम उस समय इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त होते हैं। तो ऐसे में अगर जब कभी स्वप्न आते हैं तो वास्तव में वह यथार्थ होते हैं, वह हमारी वास्तविकता का मार्ग होते हैं। कई बार ये स्वप्न हमारे लिए ब्रह्मांड से कुछ खास ऐसे संकेत लेकर आते हैं जिन संकेतों से वे हमारे आने वाले जीवन के प्रति कुछ अच्छे मार्गदर्शन हमें दे सकें। इन्हीं में प्रथम संकेत है, अगर आप स्वप्न में अपने आप को कुछ ऐसी जगह पर पाते हैं जहाँ पर कोई मंदिर हो और आपकी उस मंदिर में जब दृष्टि पड़ती है तो अचानक से आपके सामने हनुमान जी का चित्रण आ जाता है, हनुमान जी की मूर्त आ जाती है। हो सकता है कि आप उस मंदिर से गुजर रहे हों या मंदिर में खड़े हों, या वह मंदिर आपके लिए बहुत ही रहस्यमय परिस्थिति हो जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हों, फिर भी अगर आपकी दृष्टि में हनुमान जी आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हनुमान जी आपकी दृष्टि के द्वारा आपके अंतर्मन में उतर रहे हैं और वह अंदर आपकी चेतना का पूर्ण ख्याल रखने वाले हैं। और मंदिर में आपको बुलाकर अपनी मूर्ति के दर्शन कराना, इसका तात्पर्य यह है कि वह आपके अंदर अब पूर्ण शुद्धता लाने वाले हैं। जब मनुष्य के अंदर पूर्ण शुद्धता आती है तो स्वतः उसके जीवन में खुशहालियों के सभी द्वार खुल जाते हैं और साथ ही आत्मबल बढ़ता है और आपके अंदर इंद्रियों को काबू करने में आप में सक्षमता आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। अगर आप कुछ ऐसा स्वप्न देखते हैं कई बार जहाँ उस सपने का आपके जीवन के उन दिनों के घटनाक्रमों से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी आप अचानक स्वप्न में देखते हैं किसी बंदर को। अगर आपको कहीं बंदर किसी क्रिया में लीन या आपकी तरफ देख रहा है या आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से वह बंदर आपकी निकटता चाहता है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आपके इर्द गिर्द बहुत जल्दी स्थापित होने वाले हैं। यह एक तरह का संकट मोचन सुरक्षा कवच है, जिसे बंदर को देखकर आपको ये ज्ञात नहीं होता कि ये तो बहुत मामूली सा जीव है, ये क्या सुरक्षा करेगा। ऐसे ही हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप में आपके चारों ओर विद्यमान हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा आपके ऊपर होने वाले किसी भी प्रहार से आपको पहले ही रोक लेती है। अतः स्वप्न में अगर बंदर आते हैं तो उठने के तुरंत बाद में हनुमान जी को प्रणाम करिए और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि वो आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच बनाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे स्वप्न संकेत की ओर। अगर आपको स्वप्न में दोस्तों कहीं नेगेटिव ऊर्जाओं का आभास होता है या आपको कुछ ऐसे भूत प्रेत जैसे चित्रण या भयावह स्थिति वाला दृश्य दिखाई देता है और आप स्वयं में यह भी पाते हैं कि इतनी भयानक स्थिति में होने के बावजूद आप बहुत ही स्थिरता से खड़े हुए हैं और आपके अंदर जरा भी विचलितता नहीं आ रही है, इसका तात्पर्य यह है कि अगर आपके जीवन की भयावह से भयावह स्थिति आ जाए तो आप उसका सामना भलीभांति करेंगे और आप में जरा भी भय नहीं होगा। इसका कारण यह है
कि हनुमान जी आपके चित्त में स्थिर हो चुके हैं, जिनके लिए सदा कहा जाता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपको इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह आपके चित्त में इतना विद्वान हो चुके होते हैं कि आपके सामने भूत प्रेत तो क्या, कैसी भी भयावह स्थिति आ जाए वह आपको डिगा नहीं पाएगी। ऐसे स्वप्न का संकेत आप समझिए कि आपके अंदर अब साहस बढ़ने वाला है और हो सकता है कि आपके सामने कोई भयावह स्थिति प्रत्यक्ष में आ जाए। तो अपने आप को पूर्ण हनुमान जी को समर्पित रखिए, वह आपके अंदर से आपकी पूर्ण रक्षा करेंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे महत्वपूर्ण संकेत की ओर। दोस्तों, अगर सपने में कहीं भी आपको किसी भी रूप में राम जी का कोई ना कोई आभास होता है, जैसे राम मंदिर के दर्शन होना, राम लक्ष्मण सीता जी का कहीं फोटो दिखना, कोई चित्रण दिखना, या कहीं पर सिर्फ राम लिखा हुआ होना, अगर आपको किसी भी रूप में राम जी का आभास स्वप्न में दर्शित होता है तो इसका तात्पर्य आप समझ जाइए आपके साथ राम जी के परम दास सेवक हनुमान जी स्थापित हो चुके हैं, और उन्हीं प्रभु श्री राम की कृपा से वह आपके जीवन के सारे द्वार खोलने वाले हैं और सारे संकटों से आपको बहुत तीव्रता से बाहर निकालकर जीवन की उच्चतम सफलताओं पर ले जाने वाले हैं। और इसमें यह भी सम्मिलित है कि हनुमान जी को अपने प्रभु श्री राम के कार्यों को पूर्ण किए बिना कभी चैन नहीं पड़ता, अर्थात जहाँ जहाँ आपके कार्य अटकते जाएंगे, आपकी सफलता में विफलता देखने लगेगी, वह हनुमान जी आपसे 2 कदम पहले पहुँच जाएंगे और अपने प्रभु श्री राम जी का अनुसरण करते हुए आपकी आत्मा के लिए सेवा भाव से वह अपनी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हुए आपसे पहले आपकी समस्याओं का त्वरित निदान कर देंगे। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु श्री राम जी के स्वप्न दर्शन हो तो ऐसा भी होता है कि आपका जीवन बहुत सुगम चल रहा है और आपको एहसास भी ना हो कि आपके जीवन में पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आ रही थी, जिन्हें हनुमान जी ने आपका उन घटनाओं तक पहुँचने से पहले ही पहुँचकर निवारण कर दिया था। इन खास 4 स्वप्न संकेतों पर अपनी दृष्टि रखिएगा, अपना मनन रखिएगा। जब कभी प्रभु की अति विशेष कृपा हो जाए और आपके स्वप्न में इनमें से कोई संकेत आता है तो निश्चिंत हो जाइए, प्रभु श्री हनुमान जी अब आपके साथ स्थापित हो चुके हैं। वैसे अपने किसी भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते, परंतु स्वप्न इन संकेतों के आने का पर्याय है कि हनुमान जी की ऊर्जा अब आपके साथ में तीव्रता ग्रहण करने वाली है, अर्थात जो घटनाओं में विलम्ब हो रहा था वो सब घटनाएं जल्दी जल्दी घटेंगी और साथ ही निवारित होकर आपको आगे ही लेकर जाएंगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जाते हुए इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।